नमस्कार दोस्तों, मैं चैतन्य आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज पहली शिफ्ट का यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर हो चुका है और उसमें जो डीआई आई हुई है, डीआई जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पेट का, जिसकी डीआई सही हुई होगी वो अच्छे नंबर पाएगा पेट में। तो डीआई का क्या तरीका रहता है, मेरा क्या अप्रोच रहता है, मैं कैसे टैकल करता है डीआई को, उस अप्रोच को मैं बताने आया हूँ। और उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि निरंतरता जरूरी है। अगर आप चल नहीं सकते हैं, अगर आप दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल नहीं सकते हैं तो टहलिए, टहल नहीं सकते हैं तो रेंगिए। कुल मिला के चलना जरूरी है, प्रतिदिन चलना जरूरी है, प्रतिदिन निरंतर होना जरूरी है। ठीक, तो जानते हैं क्या तरीके रहते हैं मेरे डीआई के। आज जो 6 तारीख की पहली शिफ्ट की डीआई आई हुई है, उसमें पहली है डीआई, ये डीआई आई हुई है। क्या बातें की गई इसमें, क्या कहा गया, क्या अप्रोच रहता मेरा। इसमें दिया है एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें दिया है उत्पादों का अंकित मूल्य, यानी ये प्रिंट रेट का मूल्य दिया हुआ है और ये उत्पाद के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, उत्पादों के नाम लिखे हुए हैं, सेल फोन, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, डाइनिंग टेबल और बुक रैक। ठीक है, और यहाँ पे उनका प्राइस लिखा हुआ है और ये एक्चुअल प्राइस। अगर सेल फोन है तो सेल फोन 8,000 रुपये, कंप्यूटर 15,000 रुपये, स्मार्ट वॉच 6,000 रुपये। इस प्रकार से ये अंकित मूल्य दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? अंकित मूल्य दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कि डाइनिंग टेबल और बुक रैक से अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। तो डाइनिंग टेबल मेरे पास कहाँ है, ये रहा, ये 10,000 है। डाइनिंग टेबल का मूल्य कितना है? 10,000 रुपये डाइनिंग टेबल का मूल्य है। और बुक रैक का मूल्य कितना है? 7,000 रुपये। अब इसका औसत की बात कर रहा है तो दोनों को जोड़ के कितना हुआ? 17,000। 17,000, दो चीजें हैं, दो का औसत, दो का निकालना है तो औसत बराबर होता है कुल संख्या बटे पदों की संख्या, कुल योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। दो पद मेरे पास है तो अपॉन 2 कर देंगे। अपॉन 2 करने पर देखेंगे, इसको काटेंगे, 85-100 ऑप्शन आ जाएगा। तो पहला तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में जो बात रहेगी, क्या बात रहेगी, क्या अप्रोच रहेगा, क्या तरीका रहेगा, बताऊंगा मैं। अभी आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन से मैं बड़ा करता हूं। अब दिख रहा है? ठीक है, तो क्या तरीका रहता है? सीधा परसेंटेज की बात कर रहा है। तो जो आप लोग हमसे पढ़ेंगे या सीखेंगे तो मैं बताऊंगा, इसमें किसी भी संख्या की कोई जरूरत हमको आवश्यकता नहीं थी। कैसे करेंगे? कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत। जब प्रतिशत में चीजें दी हो, प्रतिशत में ही निकालना है। समझाने में टाइम लग रहा है, अगर मैं करता तो इस डीआई को मात्र 2 मिनट लगता मुझको, या 1 मिनट लगता। कैसे? मैं यहाँ, इसका अप्रोच मेरा रहता, मैं लिखता सीपी, दी हुई है कॉस्ट प्राइस, एमपी या एमआरपी, प्रिंट रेट, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य और एसपी। एसपी दिया हुआ है, इन तीन चीजों की बात की गई है। क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित है, तो 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5, यानी 5 से 6 अंकित है। कितना है? क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, 5 से 6 अंकित है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/5 आएगा। कैसे चेंज करेंगे? तो 20 का 20 होगा, परसेंट का 100 हटेगा, तो 20 को 1 बार और नीचे 5 बार। तो यही इसका क्या लिखा है? फ्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, भिन्न फॉर्म। यानी कोई चीज 5 की है तो उस पर 1 बढ़ रहा है, यानी क्या चीज अंकित, यानी क्रय मूल्य 5 है तो उस पर 1 बढ़कर एमआरपी 6 हुआ जा रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है? दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। ठीक है, तो कंप्यूटर पर अंकित पर 15%, यानी 15% का क्या मतलब है? 3/20। इसका भी फ्रैक्शन इसी प्रकार से करेंगे तो कितना आएगा? 3/20, यानी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य अगर 20 है तो कितने पे बेच रहा है? 17 पे बेच रहा है। 20 है तो कितने पे बेच रहा है? 17 पे बेच रहा है। अब मेरे पास एमआरपी जो कि अंकित मूल्य है, वो दो अलग अलग आ रहा है, लेकिन अंकित मूल्य तो एक ही है। इनको बस बराबर कर लेंगे और मेरा आंसर मिल जाएगा। इनको बराबर करने के लिए किससे भाग देंगे? इसको मैंने भाग दे दिया, 10 से मैंने भाग दिया, इसको 10 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया, ये 60 हुआ, यहाँ भी 60 हुआ। जब अंकित मूल्य सेम है तो दोनों जगह पर सेम कर देंगे। जब मैंने यहाँ पे 10 से गुणा किया
तो इसके साथ वाले को भी 10 से गुणा करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से किया तो इसके साथ वाले को भी 3 से गुणा करेंगे। यानी अब एसपी कितनी आ गई है, 51 हो गया है, और अंकित मूल्य कितना है, 60 हो गया है, और क्रय मूल्य कितना है, 50। बस रेशियो मिल गया है। जो पूछ रहा है आराम से निकाल सकते हैं। तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत, लाभ किस पे हमेशा होता है, सीपी पे होता है, क्रय मूल्य पे लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए क्या होगा, 50 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितना, 50 रुपए पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और परसेंट में निकालने के लिए 100 पे देखते हैं, यानी 100 रुपए पे कितना लाभ हो रहा है। तो 50 रुपए पर 1 लाभ हो रहा है, तो 100 रुपए पर 2 रुपए का लाभ होगा, यानी 2%। कितना होगा, 2%। इस तरीके से मैं टैकल करता। बताने में टाइम लग रहा है, ये करने में मुश्किल से मुझको 30 सेकंड लगते हैं, और आराम से करके निकल जाता है। यही अप्रोच, यही तरीके सीखने हैं जिससे टैकल करके एग्जाम में आराम से आसानी से निकला जा सके। अगला देखो क्या था। अगला कह रहा है कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। तो यहां भी लिख लेते हैं क्या, एसपी यानी विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य एमआरपी का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो है, 4:5, यानी 4:5। ये दुकानदार 25% का लाभ मिलता है। लाभ सदैव किस पे मिलेगा, 25% की लाभ की बात कर रहा है, यानी 1/4 की बात कर रहा है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर मिलता है, क्रय मूल्य 4 है, और प्रॉफिट मेरा लाभ 1 का है। तो यहां से एसपी कितना हो गया, 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो एसपी कितना हो गया, 5 रुपए। एसपी कितना हो गया, 5 रुपए। तो बस सेट कर दीजिए, एसपी है, एमआरपी है, सीपी का कॉलम छुटा है। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 3 कॉलम बनेंगे। तो सीपी कितना है, 4 कर दिया मैंने, सीपी कितना है, 4 यहां पे कर दिया मैंने, और लाभ कितना है, एसपी 5 कर दिया। यहां से दोनों चीजें मेरे पास, एसपी 2 चीजें दी हैं लेकिन दोनों अलग है। एसपी 1 होना चाहिए, इसको 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। फिर इसको मैंने 4 से किया 20 बनाने के लिए, क्योंकि दोनों को 20 बनाया जा सकता है, सेम मतलब रखना है। अगर एसपी है तो दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकती 4 5, तो इसको भी 20 बनाया, इसको भी 20 बनाया। अगर इसको 4 से किया तो इसके साथ वाले को भी 4 से किया। बस रेशियो मिल गया मेरा। ये क्या हुआ, ये 20 हो गया, ये कितना हो गया, एमआरपी 25 हो गया, और ये सीपी कितना हो गया, 16 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डाइनिंग टेबल कहाँ है, ये है। इसका हमको एमआरपी दिया है 10,000 रुपए दिया है, यानी 25 की वैल्यू 10,000 रुपए दी है, 25 की वैल्यू 10,000 रुपए दी है। और हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है, 16, यानी 16 है। तो एक ही ऑप्शन है जो 16 का क्या है, मल्टीपल। अगर मैं ना निकालता कितना है तो मैं 16 का मल्टीपल देख लेता, 16 चक्कू 64, यानी इसका ऑप्शन 64,000 में लगाता और तुरंत निकल जाता, कैलकुलेशन नहीं करता। यही रेशियो देखता, 16 का मल्टीपल ढूंढता, एक ही क्वेश्चन में 16 का मल्टीपल है, 16 चक्कू 64, और ये टिक करता और आगे निकल जाता है। ये अप्रोचेस और ये तरीके जब सीखने होंगे तब हम लोग बेहतर कर पाएंगे लोगों से। क्योंकि सब कोई सॉल्व करेगा, सभी लोग लगाएंगे, संख्या निकालेंगे, लेकिन जब आप हर क्वेश्चन पे 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड बचाएंगे, तब जाके जिन क्वेश्चनों पे समय देने वाला है वास्तव में उस क्वेश्चन में समय दे मिलेगा, वरना पेपर पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे अप्रोच, ऐसे तरीके आने चाहिए। मैथ पूरी आसान कर दूंगा मैं, बस मेरे कुछ अप्रोच रहेंगे। मैं कैलकुलेशन के 3 टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, लगभग 3 क्लास होंगी आधे घंटे की। उसके बाद मैथ का कोई क्वेश्चन आपके लिए नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यही अप्रोच रहेगी। बस 16 का मल्टीपल देखा, लगाया, निकल लगे। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ऊपर बढ़ाते हैं क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यदि सेल फोन के क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात इतना है, तो यहीं पे बना लेते हैं ना। क्या बनाते हैं, जब तीनों चीज है, सीपी, एमआरपी और एसपी, इन तीनों चीजों की बात कर रहा है, और यहाँ दिया है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, यानी पहले क्रय मूल्य है फिर अंकित मूल्य है। तो क्रय मूल्य 3 हुआ और अंकित मूल्य 4 हुआ, 3 और 4 का अनुपात है। और दुकान द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है, तो दुकानदार को दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। इस लाभ की बात कर रहा है, दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 है, यानी प्रॉफिट की बात कर रहा है। कितनी प्रॉफिट, कितना है, 1200 रुपए के प्रॉफिट है उसके पास। कितना प्रॉफिट है, 1200 रुपए का प्रॉफिट है। तो दुकानदार को दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। पहले मेरे पास क्या देखते हैं, सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो सेल फोन मेरा कहाँ है, ये सेल फोन है, ये 8000 इसका क्या दिया हुआ है, 8000 दिया हुआ है। क्या, ये 4 की वैल्यू 8000 दी हुई है, यहाँ से 4 की वैल्यू 8000 है,
तो 4 जब 8000 के बराबर है तो ये एक ही रेशियो की बात कर रहा है, तो 4 दूनी 8, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6000 हो जाएगी। 3 दूनी 6, यानी 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8। अगर एक की वैल्यू 2000 आ रही है तो 3 की वैल्यू 6000 हो जाएगी। इतना समझ रहे होंगे आप लोग। फिर सीपी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है दुकान द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए। छूट यानी एसपी पूछ रहा है, छूट देने पर उसने कितने पर बेचा, यानी छूट कितनी थी। एसपी पहले निकालेंगे फिर एमआरपी से घटा देंगे ना। जैसे हम किसी दुकानदार के पास गए, हमने कहा कि मैंने बुक ली है, तो मैंने कहा कि इस पर प्रिंट रेट 100 रुपये पड़ा हुआ है, आप हमको कुछ छूट दीजिए। तो उसने कहा 20 रुपए की छूट मैं देता हूं, तो किताब वो कितने की पड़ेगी, 80 रुपए की पड़ेगी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि छूट ज्ञात करनी है, यानी हमको पता है दुकानदार ने कहा 100 रुपए की किताब है, ये किताब आपको 80 की लगेगी, तो कितने का छूट हो गया, यही निकालना है हमको। एसपी पता है जितने की हमको बेच रहा है, एमआरपी पता है, तो 20 रुपए की छूट हम बता देंगे। तो यहां से जब सीपी ये आया है 6000 और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 6000 पे 1200 का क्या है, 6000 पे 1200 का लाभ हो रहा है, तो 6200 लाभ हुआ, तो टोटल एसपी मेरा कितना हो गया, 7200 रुपए। कितना हो गया, 7200 रुपए। और यहां से मेरा क्या है, एमआरपी 8000 है, कितने की छूट मिल रही है हमको, टोटल कितने की छूट है, 800 रुपए की छूट है। कितने रुपए की छूट है, 800 रुपए की। ये तरीका, ये अप्रोच रहेगा तभी एग्जाम में कर पाओगे। कैसे, एमआरपी दिया था 3 और 4 रेशियो दिया था, 4 की वैल्यू 8000 दी थी, यहां से मैंने 8000 के इक्वल किया, यहां से सीपी निकाल दिया 6000, प्रॉफिट दिया था 1200 कि इतना लाभ हुआ है हमको, तो प्रॉफिट दिया था। जब सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तब एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस, यानी जितने पे वो बेच रहा है। यानी एमआरपी उसकी 8000 की थी, बेच हमको 7200 की रहा है, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है कि हमने भाई तुम हमारे सगे हो, तो हम तुमको छूट दे रहे हैं 800 रुपए की, 800 रुपए की छूट दे रहे हैं। कितने की छूट, 800 रुपए की छूट। लेकिन वास्तव में क्या कर रहा है वो, यहां से 1200 का लाभ ले रहा है, यानी कम पे लाकर ज्यादा प्रिंट करके और हमको चूतिया बना रहा है, ठीक है। इस तरीके से जो अप्रोच रहेंगे, तरीके रहेंगे, तभी हम लोग टैकल कर पाएंगे एग्जाम में। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे गए टीआई में, बहुत ही आसान से। और आगे जानते हैं, फिर अगली टीआई जो आई है, वेन आरेख वाली टीआई आई हुई है, उसमें क्या है उसका भी जानते हैं, क्या तरीका होना चाहिए, या मैं होता एग्जाम में तो क्या अप्रोच रहती मेरी। मैं समझा रहा हूं, इसमें टाइम आपको लग सकता है, मेरा समझाने में टाइम लग सकता है, लेकिन क्या है, आपके क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो इस प्रकार से अगर टैकल करेंगे तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब भी ये वृत्त वाली टीआई आएगी, जब भी क्या होगी, सर्कल वाली टीआई आएगी, तो हमेशा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि सर्कल वाली टीआई में पूरा सर्कल दिया रहता है, और सर्कल जो है पूरा कितना है, 100% मान लो, टोटल 100% है। 100% की वैल्यू कह रहा है क्योंकि परसेंटेज में बात कर रहा है। देखो, दो प्रकार से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, परसेंटेज देकर पूछा जाता है, डिग्री देकर पूछा जाता है। तो पूरे सर्कल की डिग्री होती है 360 डिग्री। अगर डिग्री में बात करता तो मैं इसको जो निर्मित कुल संख्या दे रखी है, इसको 360 डिग्री के बराबर करता। चूंकि यहाँ पे डिग्री की बात नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज की बात है, तो टोटल परसेंटेज जोड़ने पर क्या है, ये टोटल निर्मित कुल संख्या है कुर्सियों की, यानी ये 100% है। क्या है, 100%। ये कुल संख्या है, उसमें 100% को बांट दिया गया है। 27% जनवरी में, 20% फरवरी में, 18% मार्च में, 10% अप्रैल में। तो यहां से इस तरीके का अप्रोच रह रहा है। तो क्या कहेंगे, इसको जोड़ते हैं, कितना हो गया, ये मेरा पूरा जोड़ने पर कितना बन रहा है, ये 35, यहां हो गया 45, 70, 30, 100, पूरा 100% हो रहा है। ये 100% की वैल्यू है, उसको इस टुकड़े में बांटा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया, अच्छी टीआई है, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इसमें क्या है, कैलकुलेशन है। किस प्रकार की कैलकुलेशन है, क्या है, सब बताते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन दे रखा होगा तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या, 100% की वैल्यू ये है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1% की वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो, यहां से 2 जीरो कट गए। 1% की वैल्यू 50, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 50। ये चीज यहां तक की मैंने निकाली, अब मुझको मिटालना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे बताना है हर चीज। अब मेरे पास क्या है, 1% दिया हुआ है। क्या दिया है, 1% दिया हुआ है। 1% हम लोगों ने निकाल लिया है, 50। आप देखो क्वेश्चन की क्या बात कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% कुर्सियां नहीं बिकी। ठीक है, 20% कुर्सियां नहीं बिकी। देखते हैं
20% कुर्सियां नहीं बिकी, नहीं बिकी, यानी 80% बिकी हैं। यही तो बात कर रहा है, 80% बिकी हैं। उसके बाद क्या बात कर रहा है, यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 है, तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या याद करो। ये नहीं बेची गई कुर्सियों की संख्या है 5 और 4 अनुपात है, और कितनी नहीं बेची गई है, 20% नहीं बेची गई है। तो पहले तो हमको यहां से टोटल चेयर निकालनी होगी। क्या निकालना होगा, टोटल चेयर। जगह कम है मेरे पास, तो मैं जो समझाऊंगा, आप लोग के पास पेपर होगा, पेपर में देखिएगा। अगर मैं बड़ा कर दूंगा तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, तो पेपर में आप देखते जाइएगा और क्वेश्चन देखते जाइएगा। इस प्रकार से टैकल करना है। कैसे, अगर क्या दिया है, जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% कुर्सियां नहीं बिकी, ठीक है। मैंने निकाला 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 1% की वैल्यू मेरे पास 50 आई थी। तो जनवरी में कुल कितनी कुर्सियां जो हैं क्या हुई है, कितनी कुर्सियां बिकी हैं, निर्मित कुल कुर्सियां कितनी है, 27%। तो 1% अगर 50 है तो 27% की वैल्यू कितनी आएगी, 1350। यानी 1% अगर 50 है तो टोटल निर्मित कुर्सियां कितनी हैं, 27%। यानी 27% की वैल्यू कितनी आ गई, 1350। 1350 कुर्सियां जनवरी में बनी हुई हैं, ठीक है। फिर कह रहा है व्हील कुर्सियों की संख्या का ऑफिस कुर्सियों के निर्माण से कुल अनुपात, यानी व्हील चेयर यहां अनुपात रेशियो ऑफिस चेयर, व्हील चेयर रेशियो ऑफिस चेयर कितना दिया हुआ है जनवरी में, 2:1, ठीक है। तो यहां मैं जनवरी की बात कर रहा हूं, काहे की बात कर रहा हूं, जनवरी की बात कर रहा हूं, तो 2:1 ये दिया हुआ है। समझाने के लिए टाइम लग रहा है, बाकी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, सब बेदम क्वेश्चन आए हुए हैं। बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसको मैं मॉडरेट कह सकता हूं, बाकी कैलकुलेशन करवा रहा है ज्यादा, और कोई इसमें दम नहीं है। अगर आप सीरियल बाय सीरियल कैलकुलेशन करते जाएंगे तो आंसर बहुत आराम से निकल आएगा। कैसे, 2:1 है। टोटल मेरे पास कितनी बनी है कुर्सियां, 1350, लेकिन उसको कितना बांटा गया है, व्हील चेयर और ऑफिस चेयर में 2:1, यानी टोटल 2:1, यानी टोटल कितनी बनी है, 3 बनी है। ये 3 की संख्या दी हुई है। ये अप्रोच, ये तरीके हैं जो आप लोग हमसे पढ़ेंगे तो यही अप्रोच, यही तरीके जान पाएंगे कि यहाँ पे 3 क्यों रखा जा रहा है और ऐसा क्यों 27% किया जा रहा है, सब बहुत आसानी जान जाएंगे। बस देखते रहें क्या अप्रोच रहता है मेरा एग्जाम में। 3 की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकालता हूं। 1 की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आ गई, 450, 450 आ गई। यानी ऑफिस कुर्सी 1 की वैल्यू है 450 और 2 की वैल्यू फिर कितनी हो गई, 900। यानी ऑफिस कुर्सी जो जनवरी में जो बनी है वो 900 है, व्हील चेयर जो जनवरी में बना है 900 है, ऑफिस कुर्सी जो बनी है वो 450 है। उसके बाद क्या कह रहा है, 20% कुर्सियां नहीं बिकी। तो ये टोटल बनी हुई कुर्सियां मेरे पास कितनी है, 1350 है। इसमें से मैंने ये टोटल निकाल दिया है और कह रहा है 20% कुर्सियां नहीं बिकी हैं। तो 1350 में 20% नहीं बिकी हैं तो कितने परसेंट बिकी है, 80% बिकी है। यानी ये 100% है मेरे पास, 80% हमको निकालना है, 20% की बात ही नहीं कर रहा है कि 20% कुर्सियां नहीं बिकी हैं। देख लेते हैं नहीं बिकी है कितना निकलेगा। 80% की वैल्यू यहां निकालते हैं, कितनी निकलेगी, ये 80% की वैल्यू निकलेगी। 80% की वैल्यू यहां से निकलेगी, कितनी निकलेगी, 40 हो गया, 28 हो गया, 1080। ये 1080 कुर्सियां, यहां तक कितनी कुर्सियां आ गई, 1080 कुर्सियां ये कितनी हैं, ये बिकी हैं। टोटल कितनी थी, 1350, 1080 कुर्सियां बिकी हैं। और यहां अनुपात क्या देख रखा है कि जनवरी में नहीं बिकी गई कुर्सी, ऑफिस कुर्सियों की संख्या व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात यह है, नहीं बिकी। तो कुल 1350 थी, 1080 नहीं बिकी, तो कितना हो गया मेरा कैलकुलेशन, 1350 से 1080 घटा के यहां देख लेते हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। 0, 7 और 2, 270 कुर्सियां ऐसी थी जो नहीं बिकी हुई हैं। दोस्तों यहाँ मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूं तो कैलकुलेशन में या प्लस माइनस में कुछ थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं और उसको आप इग्नोर करिए, बस तरीका मेथड जानिए। ये जब आप शांत दिमाग से एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो बहुत आराम से अपना सकेंगे। तो कितनी कुर्सियां नहीं बिकी थी, 270 कुर्सियां नहीं बिकी हैं, ठीक है। तो 270 की मैं बात कर रहा हूं, 270 कुर्सियां नहीं बिकी हैं। इनका रेशियो है 5:4 में इनको बांटना है, यानी टोटल 9 इनका रेशियो हो रहा है, 5, 4, 9, और इनको कितने में बांटना है, 9 तिया यानी 150 और 150 और कितना हुआ 120। यानी नहीं बिकी हुई व्हील चेयर कितने हैं, पहले कौन सा दिया है, पहले दिया है यहाँ पे क्या,
जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस की कुर्सियां और फिर व्हील कुर्सियां दी हैं, समझ रहे हो? ये ऑफिस की कुर्सियां हैं जो नहीं बिकी हैं और ये व्हील चेयर है, उल्टा यहाँ पे रेशियो दे दिया है। ये ऑफिस का रेशियो है, ऑफिस चेयर, और ये व्हील चेयर, बस यही घुमाया है इसमें, यही कैलकुलेशन जिन्होंने सही किया होगा उनका सही हो गया होगा। ये नहीं बिकी हुई कुर्सियां हैं। तो कह रहा तो जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने कितना कहा, व्हील चेयर कितना है, 150 नहीं बिकी है, 150 नहीं बिकी है। और यहाँ पे नहीं, ये ऑफिस कुर्सियां, व्हील चेयर कितना है, 120 नहीं बिकी हुई है। और यहाँ पे मेरे पास कितनी है, टोटल जो बनी हुई थी वो 900 थी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन आ गया मेरा, 900 से 120 माइनस कर देना है, 900 से 120 माइनस कर देना है। ये कितना गया 0, ये कितना गया 8, और मेरा ये कितना गया 7, यानी 780 इसका आंसर आएगा। क्या था इसमें, बस कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं था। समझाने में टाइम लगा, कोई टाइम नहीं लगता। मुश्किल से अगर मैं अप्रोच करता 30 से 35 सेकंड। कैसे मैं निकालता, 1% निकालता, 1% के बाद 27% निकाल देता जनवरी का, 27% के बाद जो नहीं बिकी थी 80% यानी बची, ये टोटल 27%, इतनी कुर्सियां मेरे पास हैं 1350। 1350 में क्या है, 20% कुर्सियां नहीं बिकी। ठीक है, तो 20% कुर्सियां नहीं बिकी, 80% कुर्सियां बिकी हैं, 80% कुर्सियां बिकी हैं, तो टोटल बिकी कुर्सियां में निकाल देता। ठीक है, बिकी हुई कुर्सियां कितनी थी, 1080 थी, यहां से निकल जाता। 1350 है, 20% नहीं बिकी है, यानी 1080 बिकी है। कितनी नहीं बिकी है, 270 नहीं बिकी है। और वो 270 को मैं 5:4 में 9 में तोड़ देता। 9 में तोड़ने के बाद कितना हो जाता, 150, 120। यहाँ पे क्या दिया है, देखना, यहाँ पे दिया है व्हील चेयर की कुर्सियों का अनुपात कुर्सी का निर्माण। यहाँ पे क्या दिया है, ऑफिस की कुर्सियों का व्हील चेयर से निर्माण। बस अगर यहाँ पे कोई गलती कर गया होगा, क्योंकि यही रेड जोन है, यहाँ पे अनुपात उल्टा दे दिया गया है। तो यहां से व्हील जो है, जो नहीं बिकी है, ऑफिस जो नहीं बिकी है 150 है, व्हील जो नहीं बिकी है वो 120 है। ठीक है, और जो बिकी थी व्हील चेयर 900 है, और जो नहीं बिकी है व्हील चेयर वो 120 है। 900 से 120 घटा दिया, 780 आ गया। समझा रहा हूं, इसमें समझ जाओ, अप्रोच टैकल हो सके बस। तो 780 आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं लगाता और यहां से चलते बनता, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में इन्होंने कराई है, लेकिन अच्छी DI पूछी है, कोई कैलकुलेशन नहीं मैं मानूंगा इसको इतना टफ। पेपर में आप लोग अपने देख लेंगे, मैं यहाँ पे पेपर बड़ा करूंगा तो मैं सॉल्व करने की जगह नहीं रह जाती है। ठीक है, और मुझको भी जो है ब्लर दिखाई पड़ता है, क्योंकि पेपर से मैंने किसी लोग पेपर था उनसे मंगवाया है मैंने पेपर। ठीक, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, पेपर में अपने देखेंगे, मेरा सिर्फ तरीका और क्या जानेंगे कि क्या तरीका रहता। ठीक है, आगे बात कर रहा है, यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, तो यहां जून की बात ही नहीं कर रहा, कहीं जून है नहीं। तो ये तो क्वेश्चन में तो ये कह रहा है जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित कुर्सियों की संख्या का 5/8 है। ठीक है, लगाते हैं पहले, मार्च में कुर्सियां कितनी हैं, 18%। ये क्वेश्चन लोग छोड़ के आएंगे कि जून में कुर्सियां नहीं दी हुई हैं, तो जून में कुर्सियां नहीं दी हैं, लेकिन उसका मार्च के साथ संबंध दे दिया गया है। अगर मार्च की कुर्सियां हमको पता चल जाए तो जून की कुर्सियां आराम से निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? तो क्या होगा इसमें कि मैंने भी अभी सॉल्व नहीं किया, आप लोग के सामने सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कैसे होगा इसमें, मार्च में 18% है, 1% की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 1% की वैल्यू थी 50। ठीक है, मार्च में यानी 18%, टोटल मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, 900। कोई दिक्कत, टोटल मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, 900 हुआ है। अब यहां से मार्च में टोटल कितनी, 900 कुर्सियां बिकी हुई हैं, यहां से मैंने 18% निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 900 मेरे पास आ गया। अब ये 900 क्या है, 900 मेरे पास जो मार्च में कुर्सियां बिकी हैं, किसमें बिकी हैं, मार्च में कुर्सियां बिकी हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5:8 है। कोई बात नहीं, यानी कह रहा है कि अगर जो मार्च में कुर्सियां हैं वो 8 हैं, ठीक है, मार्च में कुर्सियां 8 हैं, जून में निर्मित कुर्सियों की जो संख्या है, व्हील कुर्सियों की संख्या, व्हील चेयर की कुर्सी की संख्या, और मार्च में निर्मित व्हील चेयर की कुर्सियों की संख्या का 5, व्हील चेयर का अनुपात दे रखा है किससे, व्हील चेयर का अनुपात जून में दे रखा है, किससे अनुपात है ये, मार्च में व्हील चेयर से अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात है, 5:8 व्हील चेयर का अनुपात है। व्हील चेयर का बात देख लेते हैं कि मार्च मेरे पास पता है, तो मार्च में कितना है, यहाँ 8 है व्हील चेयर, लेकिन टोटल मेरे पास 900 है। यहाँ मार्च में कितना बांटा गया है, 4:5 में बांटा गया है, व्हील और ऑफिस 4:5 में। देखो कैसे, ये व्हील है, ये ऑफिस है, 4:5 में है,
टोटल 9 है, टोटल 9 की वैल्यू 900 है, तो 4 की वैल्यू 400 हो गई और 5 की वैल्यू 500 हो गई। कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि व्हील चेयर कितनी है, 400 बनी है, ऑफिस चेयर 500 बनी है। ठीक है, यहां तक कि फिर क्या कह रहा है, ये व्हील चेयर जो बनी हुई है मार्च में, ये 8 हैं, इस 8 की वैल्यू 400 है। 8 की वैल्यू कितनी है, 400 है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। काट देंगे 8 से। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जून में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या पूछ रहा है, कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आएगी, देख लेते हैं 5 की वैल्यू कितनी आती है। यहाँ से 50 आ गया, 5 की वैल्यू 250 आ गई, यानी व्हील चेयर जो बनेंगी वो 250 बनेंगी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3। ये मेरे पास व्हील चेयर आ गया, मैंने व्हील चेयर निकाल दिया है, यानी ये मेरे पास 250 इसका व्हील चेयर आ गया है। तो क्या कह रहा है, मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात। तो यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे जून है, उल्टा दे रखा है। कितना अनुपात है, 5:3। ऑफिस चेयर है, ये ऑफिस चेयर हैं। कितनी है, ऑफिस चेयर। तो मार्च की मेरी ऑफिस चेयर कितनी है, 500। कोई दिक्कत, तो ये 5 की वैल्यू 500 है, तो 3 की वैल्यू 300 आ गई, 300 आ गई। ठीक है, 300 आने के बाद अब मेरे पास टोटल बताना है कि जून में निर्मित कुल कुर्सियां, यानी कुल कुर्सियां क्या मतलब हुआ, ऑफिस चेयर और व्हील चेयर। तो 250 मेरे पास व्हील चेयर है और जून में 300 मेरे पास ये है, दोनों कुल कितने हो गए, 550। लो 550 लगाया और चलते बने। कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक की। आगे आते हैं, 550 में लगाता और चलते बनता, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। अगला करा फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर कितना है। यहां से क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या अंतर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियां और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियां यहां देखते हैं। कह रहा है फरवरी में निर्मित व्हील चेयर और माइनस अप्रैल में निर्मित व्हील चेयर। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। निकालते हैं। तो मेरे पास फरवरी में कितना है, फरवरी में परसेंटेज 20 है। मैंने निकाल दिया था शुरुआत में ही, क्या निकाला था, 1% की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1000 हो जाएगी। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी टोटल कुर्सियां कितनी बनी है, फरवरी में टोटल कुर्सियां बनी है 1000। ठीक, ये मैंने आपको निकालने के लिए बताया, ऐसे निकाल लेंगे पहले। तो टोटल जो चेयर बनी है फरवरी में वो 1000 बनी है। 1000 क्या है, टोटल चेयर है, टोटल चेयर। ठीक, फिर इसमें रेशियो दे रखा है फरवरी में 7:3, यानी यहां से जो व्हील कुर्सी और ऑफिस कुर्सी, फरवरी में व्हील चेयर और ऑफिस चेयर का रेशियो 7:3 दे रखा है। टोटल क्या है, टोटल इन दोनों व्हील चेयर और ऑफिस चेयर मिला के कितना है, 1000 है। 7 3 में बांट देंगे, ये 700 हो गई और ये 300 हो गई। कोई दिक्कत हो तो बताओ। यानी व्हील चेयर 700 हो गया, ऑफिस चेयर 300 हो गया। इतना निकल आया। माइनस करना है अप्रैल के व्हील चेयर से। फिर अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में क्या दिखा है, 10%। 1% की वैल्यू कितनी थी, 50 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 500 हो गई। यानी टोटल चेयर जो बनी है वो 500 बनी है। ठीक, फिर क्या दिया है, अप्रैल में क्या दिया है, 1:1 दिया है। व्हील चेयर और ऑफिस चेयर का जो रेशियो है वो क्या दिया है, 1:1 दिया हुआ है। कोनो दिक्कत नहीं होगी, आराम से सीखेंगे, अप्रोच रखेंगे मेरा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस क्या है, मैं आपको समझा रहा हूं, उसमें टाइम लग सकता है, अप्रोच ये रखेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मैं वादा करता हूं आपसे कि जब मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूं कॉन्सेप्ट किलर, तो कॉन्सेप्ट किल होगा हर चीज का, और हर चीज का निचोड़ निकलेगा। आप लोग परेशान मत होइए, हर चीज का मैं तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में क्या अप्रोच रहता है और कैसे किया जाता है।
तो टेंशन ना लीजिए, देखते हैं आगे इसके। 1:1 की बात कर रहा है, टोटल 500 हैं, 1:1 में बांटना है, कैसे बांटना है, क्या करना है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। 250 हो गया। मेरे पास क्या पूछ रहा था, फरवरी में व्हील चेयर का और अप्रैल में व्हील चेयर का माइनस कितना होगा। व्हील चेयर यहाँ 300 है, यहाँ कितना है 250 है, तो मेरे पास कितना आ रहा है, -50 आ रहा है अंतर। देखते हैं कितना अंतर आ रहा है, 50 अंतर आ रहा है। और संख्या के बीच अंतर का प्रतिशत कितना है, अंतर का प्रतिशत कितना है, क्या पूछ रहा है, अंतर का प्रतिशत कितना है। निकाल देते हैं अंतर का प्रतिशत कितना है। कितना अंतर आया था, ये 500 आया था, ये 500 था, सॉरी दोस्तों, ठीक। फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुल संख्या के बीच अंतर, अंतर का कितना प्रतिशत है। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर कितना आया था, 50 आया था, 50 अंतर आया था। किस पे अंतर आया था, अप्रैल में निर्मित ऑफिस संख्या। तो अप्रैल में निर्मित ऑफिस संख्या, अप्रैल में निर्मित, मैंने कैलकुलेशन में डाल दी है, ये 250 आया था, 250 शायद आया था, देख लेना कैलकुलेशन आराम से मैंने मिटाल दिया है, बस कैलकुलेशन ऐसे होगी। यानी अंतर 50 है, 50 का अंतर है। और अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या कितनी थी, 250 थी। ऑफिस कुर्सियों की संख्या 250 थी। तो अंतर निकालने के, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से कर देते हैं, ये कटा 25 चक्कू 100। तो मेरे हिसाब से कितना, 20% होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में मैंने कोई गलती की है तो मैं एक बार फिर से चेक कर देता हूँ, क्योंकि मैंने पेज पलट दिया है। जल्दी से मैं एक बार बताता हूँ आपको किस प्रकार से होगा। मैंने यहाँ पे मिटाल दिया, यहीं पे हो जाता। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फरवरी में 7:3 था, यानी 700 और 300 मेरा आया हुआ था, ऐसे ही आता, मैं इतना ही लिखता, इतना ही करता। 1:1 था, 500 की बात थी, तो ये 250 और 250 आता, ठीक है, 250 आता। यानी ये कितना है, ये कितना है, फरवरी का था, और ये कितना था, अप्रैल का था, यही तो था। यानी 700 300 और 250 250। बस अगले पेज पे आते हैं, जो पूछता है मैं बताता हूं आपको तुरंत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या था, फरवरी में कितना था व्हील चेयर, और उसमें 700 और 300 आई थी, और ये कितनी थी, 250 और 250 आई थी। अप्रैल में क्या आई थी, ये आई थी व्हील चेयर, और ये क्या थी, ऑफिस चेयर। आराम से मैं इतना ही करता, आराम से निकाल लेता हूँ, कैलकुलेशन सब दिमाग में हो जाती है। वो बता दूंगा कैसे होगी जब मैं पढ़ाऊंगा, अपने तरीके बताऊंगा, मैथ्स में भी किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या करना है। 700 300 250 250 हो गया। अब कह रहा है अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की कुल संख्या, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की कुल संख्या, ठीक है। संख्या फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच, तो कुर्सियां कुल संख्या कितनी है, ये 1000 है, ये 1000 है, और ये कितना है, यहां पे 500 है। बस यही कह रहा है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, ऑफिस कुर्सियां संख्या मेरे पास कितनी है, अप्रैल में ऑफिस कुर्सी मेरे पास है अप्रैल में 250, ये मैंने कर दिया। ये इसका जो है फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर, फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों के बीच कुल संख्या में अंतर कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। 500 का ये 250 कितना परसेंट है, यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो कुछ नहीं है, ये 250 गुणा 100 बटे 500, इस पर परसेंटेज पूछ रहा है कितना है, ये कटा 25 50% आ गया। टिक करता है इसको और निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से लगता। मैं इसको मुश्किल से हाँ 15 से 20 सेकंड लगता, बस टैकल हो जाता आराम से। क्यों दिक्कत लगी, क्योंकि मैं डाटा मैंने पिछले पेज पे सॉल्व किया और इस पेज पे क्वेश्चन था, तो डाटा यार मिसमैच हो जाता है कभी कभार, डाटा दिमाग मेरा भी है, तो मैं भूल गया मैंने क्या किया, फिर मैंने तुरंत किया जैसे एग्जाम में मैं करता, इस तरीके से मैं करता, 10 सेकंड लगता, 15 सेकंड निकल जाता। फिर आगे क्या था, आगे कह रहा है बस लास्ट डी आई थी 20 नंबर की, सॉल्व हो गई। और क्या पूछा गया, ये देखो पूछा गया, इधर याद कर लेते हैं क्या है इसमें। 18 क्वेश्चन में क्या है, फरवरी निर्मित व्हील कुर्सियों की कुल संख्या, अप्रैल में निर्मित व्हीलों की कुल संख्या के बीच में अंतर कितना है। कुछ नहीं करना है, जो परसेंटेज दिया है टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे, फरवरी में कितना होगा और अप्रैल में कितना होगा,
और व्हील चेयर ऑफिस चेयर निकाल देंगे उनके रेशियो से, जो रेशियो दिया हुआ है उनके बीच अंतर ज्ञात कर देंगे। जिस प्रकार से ऐसे मैंने निकाला ऑफिस चेयर व्हील चेयर, क्या था फरवरी में टोटल मैंने निकाल दिया था 1000 थी, ठीक, और अप्रैल में मैंने कितना निकाल दिया है टोटल 500 थी। रेशियो व्हील चेयर और ऑफिस चेयर में 7:3 था, तो 1000 को मैंने इसमें बांट दिया और अप्रैल में मैंने इसमें बांट दिया 250 में 1:1 में। बस यहां से मुझसे तुम चाहे व्हील चेयर फरवरी की और अप्रैल की इसमें पूछो, मैं बता दूंगा। इसी प्रकार से इसमें निकल आएगा फरवरी और अप्रैल में निर्मित व्हील, इसमें फरवरी में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर, तो ये 700 है और ये कितना है 250 है, और 700 में 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 700 में 250 जाएगा तो 450 बचेगा। ये तो मैंने जो अभी निकाल दिया उसी पे क्वेश्चन है, ये आराम से निकल गया, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। 450 हो गया। अगला क्या है, मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या और जनवरी निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात कितना है, ये पूछ रहा है अनुपात, आराम से निकाल दोगे। मैं सॉल्व कराता हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप लोग पूरा देखेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी डीआई की, आपको कहीं कोई दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या होगा, यहाँ क्या कह रहा है, मई में निर्मित, मुझको अभी जी मुझको फोन दीजिएगा जिससे मैं प्रश्न पढ़ सकूं, क्या था ये खोल के दीजिएगा जिससे मैं प्रश्न पढ़ सकूं, ना पेज पे पीछे करूंगा, सॉल्व यहाँ करूंगा तो समस्या हो जाएगी, फिर डाटा में डालना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है जी, देख सकते हैं आप लोग, कोई सोल्यूशन या कुछ नहीं है, ये पेपर ही मेरे पास खुला हुआ है, ठीक है। मैंने अभी तक इसको सॉल्व, आप लोग सोच रहे होंगे सॉल्व करके फिर कर रहे हैं, नहीं, मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सॉल्व करके कर रहा होता या मेरे पास सॉल्व किया हुआ रखा होता तो मैं बहुत ही फ्लुएंट होता, लिखते चला जाता, बनाते चला जाता। मैं पहली बार मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तो अप्रोच मेरी यही रहती इस पेपर को सॉल्व करने की। कैसे है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है, आ जाएं अपने ग्राफ पे आ जाएंगे। अब यहाँ से ग्राफ खोल लेंगे, क्वेश्चन मोबाइल से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्वेश्चन कह रहा है मई में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या, मई में जो है, मई में निर्मित व्हील चेयर जो है वो कह रहा है कि जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर, जनवरी में निर्मित ऑफिस चेयर के बीच रेशियो पूछ रहा है, इनके बीच रेशियो कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मई में निर्मित, मई में कहाँ गया, ये मई के यहाँ पे कहाँ है 25%, एक की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू 50 है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25%, मई यानी मई में टोटल जो चेयर बनेगी वो 25% बनी है, यानी 1250, टोटल चेयर 1250 हो गई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर मई ही आ जाओ, इधर ढूंढो, 3:2 में इसको बांटना है, 3:2 में, ठीक है। व्हील चेयर 3 है और ऑफिस चेयर 2 है, तो 3:2 में बांटना है। टोटल 5 की वैल्यू दे रखी है तुमको, 5 की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से 5 से निकाल सकते हैं, 5 दूनी 10, 25, ये 250 हुआ, एक की वैल्यू 250 हुई, तो व्हील चेयर कितना है, यहाँ पे व्हील चेयर रेशियो कितना है 3 रेशियो, हमको व्हील चेयर से ही मतलब है, तो व्हील चेयर कितना आ जाएगा, अगर ये कितना आया है 750, 3 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 750 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। व्हील चेयर मैंने निकाल लिया 750, ये मई का हो गया। अगला क्या कह रहा है, ऑफिस जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या, जनवरी आ जाओ, 2:1 है, ठीक है। यहाँ 27% है, 27% यानी एक, यानी जनवरी में क्या है 1% की वैल्यू 50 है, 1% की वैल्यू 50 है, तो 27% की वैल्यू निकाल लो, टोटल कितनी कुर्सियां बनी मतलब ये निकाल लो, तो ये 0 हो गया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 1350 टोटल कुर्सियां बनी, यानी टोटल कुर्सियां कितनी बनी 1350 जनवरी में। देखो बताता हूं, टोटल कुर्सियां बनी 1350, ये टोटल चेयर कितनी बनी 1350, कितने रेशियो में बटी हैं 2:1 में, यानी 2:1 में बटी हैं, टोटल 3 है रेशियो 4 और 450, एक की वैल्यू कितनी है 450 है, तो मुझको क्या पूछ रहा है, इसमें क्या है ऑफिस शेयर, ऑफिस शेयर 1 है, एक की वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये 450 हो गई, कोई दिक्कत, बस इनका रेशियो पूछ रहा है, तो 750 रेशियो 450, इनका रेशियो कितना हो गया, 0 से 0 गया, 15 × 75 और 15 × 45, 5 रेशियो 3, इसमें मैं क्या लगाता, क्वेश्चन में आपको बता दूं 5:3 ऑप्शन है, 5:3 ऑप्शन है, 19 का सी लगाता और निकल आता, कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं रहती। इस प्रकार से 20वां ये था, मैंने जो पहले लगवा दिया है, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए, ये डीआई का अप्रोच रहता है। बस दोस्तों यही मैं कहना चाहूंगा कि क्या अप्रोचेस हैं, क्या तरीके हैं, ये बहुत मायने रखते हैं।
आपके एग्जाम में। ये मोबाइल ले लीजिएगा आप, ये बहुत मायने रखता है क्या अप्रोचेस और क्या तरीके होने चाहिए। जब अप्रोच और तरीका ऐसा होगा मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे भाई, तभी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। मैंने फिर वही बोला कि गला काट प्रतियोगिता है, तरीके अच्छे अच्छे सीखने होंगे। अच्छे अच्छे तरीकों से ज़्यादा जरूरी है कि जल्दी तरीके सीखने होंगे। किस प्रकार से तरीके हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था 1616 का मल्टीपल देख लिया कितना 6400। इस प्रकार से कई तरीके ऐसे हैं मैथ्स में जिसमें पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। देखते ही टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये रहा टीआई, क्योंकि टीआई का वेटेज बहुत रहता है क्वेश्चन का। इस तरीके से जो टीआई का वेटेज बहुत रहता है, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टीआई का वेटेज बहुत रहता है, कम से कम 5-5-10 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन रहे हो ये टीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका सोल्यूशन मैंने करा दिया है। ये तरीका रहता है, अगर इस तरीके से आप चलेंगे, इस अप्रोच से चलेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो अभी आपने देखा ही कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे अप्रोच हैं, ऐसे ऐसे तरीके हैं कि मैथ्स में अगर कुछ भी नहीं आता है, किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है, तब भी आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। इससे पहले भी हमारी वीडियो गई हैं, उनको भी देखिए। हिंदी में कोई समस्या नहीं आएगी। जल्द ही आज हिंदी वर्णमाला पार्ट 2 आने वाला है रात को 9 बजे, उसको भी आप देखिएगा। वर्णमाला से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी, और ये तरीके, ये अप्रोच होंगे, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अपने छोटे भाई की तरफ से जय हिंद।